हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। हालांकि इसका प्रूफ हम लोग आज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, और फिर हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे कि कम समय में आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 60-60 पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको समय बचाना पड़ेगा अभी से, और समय बचाने के लिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो सीखना होगा। उससे पहले हम लोग जानेंगे, कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया था कि cos A बराबर cos B, तो हम लोग को प्रूव करना था एंगल A बराबर एंगल B। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव किया था कि sin A बराबर sin B, और प्रूव करना था कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग कर रह गया था पहले, उसको हम लोग आज प्रूव करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 10A बराबर 10B। अगर हम लोग को दिया गया है इफ 10A बराबर 10B, देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि त्रिभुज 2 त्रिभुज भी दे सकता है, ठीक है, या हम लोग त्रिभुज एक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जनरली एक त्रिभुज लेके ही काम करेंगे। ठीक है, एक ही त्रिभुज में ये एंगल A और एंगल B है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है ABC। सबसे पहले स्टेटमेंट वगैरह आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर गिवन क्या है वो पहले लिख लेना है। गिवन क्या है, तो 10A बराबर 10B। इसके ऊपर का पार्ट जो भी है क्या क्या आएगा, एक तो गिवन, एक आएगा आपका टू प्रूव, और तीसरा आपका आएगा इसमें कंस्ट्रक्शन भी हम लोग किए थे, रचना। ठीक है, तो रचना हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक त्रिभुज हम लोग को दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का त्रिभुज ABC। ठीक है, और इस त्रिभुज ABC में हम लोगों को प्रूव करना है, ये है हमारा C, ये A और ये B। इसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, तो CD परपेंडिकुलर AB। ठीक है, CD जो है AB पर हम लोग लंब खींचते हैं, यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद 10A बराबर 10B है, तो इस त्रिभुज से ट्रायंगल ADC में आप लोग अगर देखिएगा 10 का मतलब क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 10 बराबर होता है P/B। ठीक है, तो यहाँ से हो गया P/B, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो उधर आ गया P लास्ट में और फिर आया B लास्ट में, तो P/B हो गया। उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा होगा आसानी कि आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। तो P, इसके हिसाब से P क्या होता है, अपोजिट जो होता है सामने वाला वो होता है P, तो P हो गया आपका CD। फिर बेस क्या हो गया, ये जो संलग्न भुजा होता है एडसेंट साइड, तो ये हो गया AD। उसी तरह से अगर हम लोग एंगल B ले, तो ये बन जाएगा आपका CD बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, BDC के लिए P का काम करेगा, और B का काम कौन करेगा, तो ये BD। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि CD और CD कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब मिल जाएगा हम लोग को AD बराबर BD। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोग को क्या मिल गया कि इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों इक्वल हो गया। अब जैसे ही 2 साइड इक्वल हुआ, तो अब हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि अगर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है और इसका ये कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में बराबर होती है। ठीक है, सामने वाली। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों तो एक तो अलग अलग ट्रायंगल की भुजा हो जाएगी। अगर ये ट्रायंगल लेंगे तो इससे हम लोग नहीं कह सकते हैं एंगल A बराबर एंगल B होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक स्टेप और फर्दर करना होगा। ठीक है, ये निकाल के हम लोग रख लिए। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ADC में। ट्रायंगल ADC, चूँकि एंगल D जो है 90 डिग्री है, इसीलिए हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से CD² बराबर मिलेगा
AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। चूंकि इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अगर हम लोग को लंब स्क्वायर या आधार स्क्वायर दोनों में से कोई एक निकालना होगा तो कर्ण में से माइनस करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोग इस ट्रायंगल में ले, ट्रायंगल BDC में एंगल D 90 है, तो यहाँ से भी हम लोग को CD का मान मिल जाएगा। CD स्क्वायर बराबर उस वाले से मिलेगा आपको BC हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और BD हो जाएगा बेस या जो भी आपको मानना है परपेंडिकुलर। तो CD का मान ये भी है, ये भी है। तो चूंकि दोनों CD के बराबर है, CD स्क्वायर के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग को अब क्या कर लेंगे, देयरफॉर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, यहाँ के बाद ये स्टेप होगा BC स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे दोनों जगह BC हो गया, यहाँ पर BD होगा PD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या गिवन है, AD बराबर BD, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग AD की जगह पर क्या लिख लेते हैं, BD। तो AD की जगह पर हम लोग लिखेंगे BD, तो BD का स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये माइनस BD है, उधर जाएगा तो प्लस BD हो जाएगा, और माइनस BD प्लस BD आएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग को मिल जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब AC बराबर BC, और जैसे ही AC बराबर BC हम लोग को मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BC बराबर है, तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, विच इम्प्लाई एंगल AC के सामने कौन हो गया, B बराबर एंगल A, जो कि हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अब पाइथागोरस क्या होता है, ट्रिपलेट, इसके बारे में हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे ट्रिकी मेथड से। तो पहले आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पाइथागोरस, इस बार पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रूफ है उसको CBSE के सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। उसका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारा चीज़ को हटाया गया है, और एरिया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हटाया गया है। फ्रस्टम वगैरह जो है उसको भी CBSE से हटा दिया गया है। बिहार बोर्ड से भी प्रिज्म संबंधित जो है प्रश्न थे उसको हटाया गया है। धीरे धीरे अभी और भी क्लियर होगा क्या क्या हटाया जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो 20% कम से कम बिहार बोर्ड में भी कम करना ही होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय है और पाइथागोरस ट्रिक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर कोई त्रिभुज है तो 90 के सामने वाला क्या होता है, तो कर्ण होता है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। आपको बताए थे कि महाभारत में भी कर्ण सबसे बड़ा और त्रिभुज में भी कर्ण सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसी कर्ण को हम लोग H रख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश इसका होता है हाइपोटेनस। आधार को बोल देते हैं हम लोग B और लंब को बोल देते हैं P। P से होता है बेस और P से होता है परपेंडिकुलर। अब हम लोग पाइथागोरस ट्रिक के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है कि अगर कोई 3 नंबर हम लोग को दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 और एक दूसरा लेते हैं हम लोग पेयर 3 4 5, तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिक का निर्माण करेगा और कौन नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सबसे बड़ा वाला जो भुजा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो मिलेगा 9, 3 9 होता है। फिर 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो मिलेगा 4, और 1 का करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो अब क्या करना है हम लोग को, जो 2 छोटा वाला भुजा है उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और ये बराबर होना चाहिए था बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर के, जो कि बराबर है नहीं। मतलब कि क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई 3 पेयर दिया हुआ है तो पहले सबका स्क्वायर करना है, ठीक है।
उसके बाद दोनों छोटे वाले को ऐड करना है और आना चाहिए बड़ा वाला। तो यहाँ पर 1 + 4 9 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 + 4 कितना आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, इसीलिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। अब इसमें देखते हैं 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब हम लोग को दो छोटा वाला भुजा जो आया था स्क्वायर, उसको ऐड करना है। तो 16 9 दोनों मिल के हम लोग देखते हैं कि ये हो जाएगा 25, और 5 का स्क्वायर भी 25 है। इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिप का निर्माण करेगा। तो ये तो था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट किस तरह से जांच करेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर रखना है पाइथागोरस ट्रिपलेट किस तरह से निकालेंगे और बहुत ही कम समय में किस तरह से उसको याद भी रखा जाए आसानी से, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट करता है और क्वेश्चन में भी हमेशा दिया रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको बहुत सारा टाइम का आपका बचत होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है यही 3 4 5। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है 5 12 13। ठीक है, फिर आपको रखना है 7 8 15। फिर आएगा आपका 10 तो हो ही जाएगा, फिर 9 40 41। ठीक है, ये सब याद रखने से आपको फ़ायदा क्या होगा अभी आपको दिखाएंगे, इसका याद रखने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, 9 40 41 ये सब का सब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, ये सब जो है आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फिर और आप याद रख सकते हैं एक हो जाएगा आपका 20 21 और 29। ठीक है, तो इतना सारा आप याद रखिए, और एक दो को और है जो कि मैं आपको अगर जब हिसाब में आएगा तो वो बता दूंगा। इतना याद रखना है 5 को। अब इस 5 से आप बहुत सारा ट्रिपलेट बना सकते हैं खुद से। ठीक है, इसमें से ये जो है खास करके बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, 3 इतना ज़्यादा लिखें, ये सब जो है ये सब बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। और इसको याद रखने का फ़ायदा आप क्या होगा बताते हैं। जैसे कि ये सब तो वैसे भी आप आसानी से निकाल दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कि 5 4 दिया हुआ है 3 निकाल लेंगे, या इसमें 5 12 13 दिया हुआ है 12 निकाल लेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो आपको दिख रहा होगा 41 क्या है, तो ये है आपका एक अभाज्य संख्या। 29 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो अगर एक दिया हुआ है आपका 29 का स्क्वायर, आप लोग की अगर 29 का स्क्वायर कीजिएगा, वहाँ से फिर घटा के निकालिएगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ये मान लेते हैं कि 20 और 21 ये दिया हुआ है कि P बराबर 20 है और B बराबर दिया हुआ है 21, तो H का मान निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे H बराबर, फॉर्मूला होता है क्या, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P का मान दिया हुआ है हम लोग को 20, B का मान दिया हुआ है 21, तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 441 आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। और अब जब आप 841 का निकालने के लिए ट्राई कीजिएगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट ये 29 से ही कटता है और किसी नंबर से ये कैंसिल होता ही नहीं है। तो आपको 29 तक चेक करना होगा। ठीक है, इसीलिए इतना आप जो है मेहनत से बचने के लिए आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो इस 5 को याद रखना है। अब इस 5 से किस तरह से हम लोग 25 बनाएं वो भी सीखते हैं। 25 क्या, आप 30 40 50 जितना मन है उतना बना सकते हैं। तो अगर कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता है, जैसे कि इतना है, तो आप इससे और भी बहुत सारा निकाल सकते हैं नंबर। जैसे कि इसको अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इंटू 2 अगर कर ले हम लोग, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, और 5 से 2 गुना करेंगे तो 10। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो निश्चित रूप से ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। कैसे होगा तो समझते हैं। यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। जब आप 36 और 64 को ऐड कीजिएगा तो आपको 100 मिल जाएगा। इसका मतलब ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यही नहीं, इसको अगर 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये तो 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, 3 चौके 12
और 3 से गुना करना, सॉरी, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। उसी तरह से अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा हम लोग को 3 चौके 12, 4 चौके 16 और 5 पचे 4 से कर रहे हैं तो 5 चौके 20। ठीक है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलेगा। उसी तरह से 5 से अगर करेंगे मल्टीप्लाई तो हम लोग को मिल जाएगा 15, 20, 25। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसमें 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो ट्रिपलेट आता है वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही रहता है। ठीक है, तो जब हिसाब बनाएंगे आप लोग को धीरे धीरे वहाँ पर जब मैं अप्लाई करूँगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल आप लोग इतना सारा याद रखिएगा और ये भी याद रखना है कि अगर इसको किसी एक से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि उसी तरह से अगर हम लोग देखें इसका, जैसे इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, 40 दूनी 80 और 41 दूनी 82। ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। आप स्क्वायर निकाल के इसको चेक कर सकते हैं। उसी तरह से बाकियों में भी आप कर सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। इसका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका इसका भी रिपीटेशन बहुत जगह होता है और ये भी बहुत जगह काम आता है। और एक और आता है आपका 7 से, एक और याद रखिएगा 7, 24, 25। ये 6 आप लोग याद रखिएगा और इससे बहुत सारा संख्या बनता है और इसका भी एक निकलता है 7, 24, 25 को 2 से गुना करके 14, 48, 50। तो इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस सब का जो पाइथागोरस ट्रिक है इसका यूज़ होता कहाँ है इस त्रिकोणमिति में। तो तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मान लेते हैं हम लोग को सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका एंगल C जो है थीटा है। AC का मान दिया हुआ है 5, AB का दिया हुआ है 4, BC का दिया हुआ है 3। तो हम लोगों को निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू। तो इसका आप लोग को फॉर्मूला याद होगा ही, साइन कॉस टेन का सबका। तो साइन का मान क्या होता है P/H, कॉस का क्या होता है B/H। अगर याद नहीं है तो वही याद रखिएगा आप, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P/H हो गया आपका साइन का और सोना चांदी तोल। तो P/H हो गया आपका साइन का लिख दिए। फिर कॉस का होता है B/H, ठीक है, तो यहाँ B/H लिख दिए। फिर टेन का क्या होता है P/P, तो P/B लिख दिए। फिर कॉस क्या होता है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये बन जाएगा H/P। फिर सेक होता है आपका इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, ठीक है, तो H/B। और कॉट होता है आपका टेन का उल्टा, तो बन जाएगा B/P। अब सबका वैल्यू हम लोग को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि P/H थीटा के, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला क्या बनता है परपेंडिकुलर होता है और जो सटा होता है वो बनता है B और 90 के सामने वाला वो बनता है H। तो P का मान यहाँ पर कितना हो गया 4/5। उसी तरह से जब कॉस का हम लोग निकालेंगे थीटा तो B ये बन जाएगा बेस, तो बेस हो गया 3 और H है 5। तो P/B तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3। फिर ये है आपका सेक का, H का मान हम लोग कॉस का मान जो निकालें उसी को हम लोग पलटा देंगे, तो 5/3 हो जाएगा। फिर कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका 5/4 और ये हो जाएगा आपका P/B 10 का उल्टा, तो 3/4। तो इस तरह से हम लोग सारा ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू निकाल लिए, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज था सारा निकाल लिए। अब इसी में क्या करेगा कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग को कुछ दे दिया, यहाँ पे एंगल बीटा दे दिया और निकालने के कहेगा साइन बीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें साइन बीटा, तो साइन बराबर क्या होता है P/H, फॉर्मूला वही होता है P/H। अब क्या होगा लेकिन बीटा के अनुसार P चेंज हो जाएगा। अब बन जाएगा इसके सामने है ये बन जाएगा P और ये बन जाएगा आपका B और H तो हमेशा फिक्स है, ये हमेशा H रहेगा। और P और B एंगल पर डिपेंड करता है कौन सा P बनेगा और कौन सा B बनेगा। सामने एंगल के सामने वाला हमेशा बनता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर एंगल B लेंगे थीटा, अगर बीटा लेंगे तो ये बनेगा आपका P, तो ये P हो गया आपका इस बार 3 और H का मान तो 5 है। उसी तरह से मान लेते हैं हमको निकालने का देगा कॉस बीटा, तो फॉर्मूला होता है आपका B/H। तो B का मान इस बार क्या है, तो बेस हो गया आपका ये जो संलग्न भुजा होता है, एडसेंट साइड होता है सटा हुआ बीटा में,
ये तो हो गया 4 और बाय 5, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी रेशियोज भी आप निकाल सकते हैं, बाकी 4 जो रह गया। और जितना प्रॉब्लम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो अगले वीडियो हम लोग जो है पहला एक्सरसाइज करेंगे, तो लगभग उस सारा वीडियो में इसी तरह प्रॉब्लम में इसी तरह से दिया हुआ है कि साइन ए कॉस ए वगैरह निकालना है। फिर उसमें कुछ रिलेशन मान के पूछ दिया है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान हम लोग निकाले हुए हैं 4/5 और कॉस थीटा का मान निकाले हुए हैं 3/5 और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 7/5। इसी तरह से हो सकता है गुना कर दे या स्क्वायर करके ऐड करने के लिए बोले, कुछ भी बोल सकता है। तो ये निकालने के लिए हम लोग को जरूर आना चाहिए। अगर ये निकालने आ गया तो सारा प्रॉब्लम हम लोग का बन गया। और जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल था एग्जाम में आने वाला, वो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, पिछला वीडियो का कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।